नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे अजा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण का समय, पूजा विधि और अजा एकादशी पर बनने वाले 2 शुभ संयोग। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्रत का अपना महत्व और लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का दिव्य आशीर्वाद मिलता है और भक्तों पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष 24 एकादशी होती है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी या 11वें दिन की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस बार 10 सितंबर रविवार को अजा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी के दिन 2 खास संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के नियम और इसके शुभ मुहूर्त। अजा एकादशी 2023 कब है? साल 2023 में अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2023 को शाम 7:17 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर होगा। पारण का समय 11 सितंबर प्रातः 6:04 से प्रातः 8:33 तक रहेगा। अब हम जानते हैं अजा एकादशी पर बनने वाले 2 शुभ संयोग। इस साल अजा एकादशी के दिन 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला रवि पुष्य योग और दूसरा स्वार्थ सिद्धि योग। रवि पुष्य योग सायं 5:06 से अगले दिन प्रातः 6:04 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग सायं 5:06 से 11 सितंबर प्रातः 6:04 तक रहेगा। अब आगे हम जानते हैं अजा एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को भूत प्रेतों के भय से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन अजा एकादशी व्रत कथा सुनने, व्रत रखने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलने वाले लाभ के समान लाभ मिलता है। अजा एकादशी व्रत पूजा विधि। अजा एकादशी एक ऐसा त्योहार है जिसमें व्रत, नियम और अनुष्ठान के साथ रखा जाता है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत, भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन आदि रखना जरूरी होता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और भोग लगाएं। सुबह शाम आरती करें। अजा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है, इसलिए इसकी व्रत कथा पढ़ें। कुछ भक्त पूरी रात जागते हैं और भगवान को समर्पित भक्ति गीत, भजन, कीर्तन करते हैं। द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इसके बाद फल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। अब हम सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और खुद को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा का साथ देता था। जब वह अकेला होता था तो उन सभी दुखों से मुक्ति पाने के बारे में सोचता रहता था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका उद्धार हो सके। वह लंबे समय तक इस काम में लगा रहता था। एक दिन वह परेशान होकर बैठा, तभी वहां गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि गौतम को प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में विस्तार से बताया और उससे उद्धार होने का मार्ग पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से गायब हो गए। ठीक 7 दिन बाद राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा। ऋषि के बताए अनुसार उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को राजा ने पूरा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी भी पहले की तरह रानी के समान प्रतीत होने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य वापस मिल गया। साथ ही जीवन के आखिरी समय में उसे परिवार के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।